स्वास्थ्य सड़क की सुविधा, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क की सुविधा भरपूर मिलेगी। पड़पड़गंज की जनता रविंदर सिंह नेगी को चुनेगी। जैसे भागे थे मनीष सिसोदिया, जैसे भागे थे मनीष सिसोदिया, ऐसे ही अवध ओझा भाग जाएंगे। केजरीवाल जी जैसा हम भी वादा करते हैं, हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम उनसे अच्छा काम करके देंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली देते केजरीवाल जी, हम पूरा फ्री कर देंगे। कह रहे हैं कि जब अगर दिल्ली की जनता फ्री की रेवड़ियों पर वोट देगी तो बनाइए ना हमें। नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। आज हमारे साथ जो मौजूद शख्स है ये जाने माने चेहरा है, इनको पहचान दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या दिल्ली में इनका क्या ओपिनियन है, ये किसको लाना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे आरसीएम न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, मौका दिया है आपने। अगर तो मेरा मानना है कि दिल्ली की व्यवस्थाओं को जो व्यवस्थित कर पाए, सुचारू रूप से संचालित कर पाए, आम जनता का जो समस्या है उसका समाधान कर पाए, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में अपना जो सरकार का योगदान होता है वो योगदान दे पाए, वही दिल्ली का सीएम बन जाए। अरे तो केजरीवाल से बढ़िया कोई काम किया है बाबूजी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठोक के इतना विकास किए हैं केजरीवाल जी। और क्या? अगर केजरीवाल जी ने विकास किया है तो अच्छी बात है। और केजरीवाल जी जैसा हम भी वादा करते हैं, हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम उनसे अच्छा काम करके देंगे। क्या करेंगे आप क्या काम करेंगे उनके जैसा? उन्होंने शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, स्कूल पे काम किया, मतलब हॉस्पिटल पे काम किया। क्या आप काम करेंगे उनसे बेहतर? 200 यूनिट फ्री बिजली देते केजरीवाल जी, हम पूरा फ्री कर देंगे। आप महिलाओं को 2100 दे रहे हो, हम 4200 देंगे। और क्या चाहिए? तो फ्री का रेवड़ी मतलब आप भी बांटेंगे? आखिर जब केजरीवाल जी से आप तुलना करोगे तो हम कह रहे हैं कि जब अगर दिल्ली की जनता फ्री की रेवड़ियों पर वोट देगी तो बनाइए ना हमें। सवाल यहाँ है व्यवस्था बढ़िया करने का। तो हम वही तो कह रहे हैं कि जो हमारे एक गलत कर रहा है तो आप भी गलत करेंगे? गलत नहीं करेंगे। अगर फ्री की रेवड़ियां मिलने के बाद अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता हो तो देंगे, हम भी देंगे, बनाइए हमें। अरे भाई, अगर फ्री की रेवड़ी बांटने से यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं तो दीजिए ना हमें वोट, हमें बनाइए ना मुख्यमंत्री, हम देते हैं सब कुछ फ्री कर देंगे। अच्छा, इस बार क्या प्लानिंग है? दिल्ली में कोई सीएम चेहरा नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली में बीजेपी को लाएंगे? नहीं, ये दिल्ली है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक है, बढ़िया बढ़िया नेता। में एक का नाम बताइए। नहीं, नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि सभी जानते हैं कि भाई पत्रकार हैं, और हम नाम क्यों बताएं किसी का? हमारा निजी अधिकार है, मतलब हमारे पास भी मतदान करने का अधिकार है। जब मौका आएगा तो देखा जाएगा। नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा, जिसकी नीति अच्छी होगी, जिसके विचार अच्छे होंगे, वो कल का जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। कह रहे हैं कि मैं विकास करता हूँ, बीजेपी मुझे गाली देती है। काम करने विकास करते हैं तो बीजेपी गाली। दिन भर सुबह से लेकर मैं शाम तक काम करता हूं और बीजेपी गाली मुझे सुबह से लेकर शाम तक देता है। बीजेपी गाली देती है ना केजरीवाल जी को जी, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाना है? दिल्ली के पब्लिक को। अब दिल्ली के पब्लिक को जो समझ में आएगा, जिनको ऐसा लगेगा कि हमारा भाई उद्धार कहाँ से होगा, कल्याण कहाँ से होगा, हमारे बच्चों के भविष्य का जो मतलब सुनहरा भविष्य का हम परिकल्पना करते हैं, वो कहाँ सुनियोजित तरीके से हो पाए। वर्ल्ड क्लास के स्कूल दिल्ली में बना दिए केजरीवाल साहब। आप कह रहे हैं बढ़िया भविष्य का और सुनहरा भविष्य की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर स्कूल बढ़िया वर्ल्ड क्लास की बने तो बहुत अच्छी बात है। बना दिए हैं, आप फिर वही वाली दोबारा उसी बात पे आ रहे हैं। उन्होंने बना दिया है। केजरीवाल जी कहते हैं बना दिया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं रंगाई पोताई किया है, तुम कैसे मान ले? हम क्यों मान ले? केजरीवाल ने बताया होगा स्कूल बना दिया। कितने स्कूल बनाए केजरीवाल ने डीडीए से लैंड लेकर के? आप बताइए, आपको बताया होगा ना कितने स्कूल बनाया केजरीवाल ने, बताइए। आपने सुने उनका वीडियो? आपने देखे? नहीं, हमने कभी ये नहीं सुना कि हमने नए स्कूल बना दिए इतने। आप कह रहे हैं तो आप बताइए कितने नए स्कूल बनाए, कितने नए हॉस्पिटल बनाए। नए की बात कर रहा हूं मैं कि जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग बनी, जैसे अभी क्या कहते हैं कि मोदी जी ने बना दिए, मतलब वर्ल्ड क्लास बना दिए। लिसन टू मी, मोदी जी ने अभी वीर सावरकर के नाम से एक कॉलेज का शिलान्यास किया, तो एक नाम दिया ना इस कॉलेज का, ये नाम होगा वीर सावरकर के नाम से। तो अरविंद केजरीवाल बताएं कि कितने ऐसे नए नामों से हॉस्पिटल बनाए, कितने नए नाम से विद्यालय बनाए, एक भी बता दें तो मैं जानूं। और जो शिक्षा की व्यवस्था वर्ल्ड लेवल पे कह रहे हो, वही वर्ल्ड लेवल की शिक्षा व्यवस्था है कि 9th में 2023-24 में 1,01,000 लड़के फेल हो गए। उसके बाद 22-23 में 85,000,
फिर 21-22 में 35,000, फिर 20-21 में 20,000, तो बढ़ती जा रही है भैया। यदि अच्छी पढ़ाई हो। अच्छा, मैं ये आपसे ये सवाल करूंगा कि बीजेपी इतना अच्छा काम कर रहा आंकड़ा है, दे रहा हूं, आप क्या RTI करेंगे? का। मैं ये कह रहा हूँ, RTI आप क्या काम करेंगे? RTI का आप दे क्या रहा हूं। बेहतर करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं। 2032 शिक्षकों की भर्ती कर ली है। फिजिक्स के शिक्षक नहीं, केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं, कैसी पढ़ाई होगी? तुम कह रहे हो वर्ल्ड लेवल पे कर दिया और शिक्षक है ही नहीं। ये आरटीआई का आंकड़ा है। और अरे मेरा सवाल है, बीजेपी क्या बेहतर करेगी आके? मैं ये पूछना चाहता हूँ। बीजेपी बेहतर पानी देगी। वो केजरीवाल ऑलरेडी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नाले का पानी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, नाले का पानी पिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं केजरीवाल। बेहतर सड़कें देगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देगी, बेहतर जो है वो क्या कहते हैं वातावरण देगी। ये जो पोल्यूशन है, जरा मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, एक्साइज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है? एलजी के या दिल्ली सरकार के? जब एक्साइज और सेल्स डिपार्टमेंट तुम्हारे अंडर आता है तो बुराड़ी में नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्यों नहीं सीज किया तुमने? मंगोलपुरी की नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्यों नहीं सीज किया? बवाना में चल रही है, कहां कहां नहीं चल रही है? यदि तुम ये फैक्ट्रियां सीज कर देते जो नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही हैं, 50% से ऊपर पोल्यूशन ऐसे ही कम हो जाता। लेकिन तुम क्यों करोगे? तुमको तो घूस लेना उन मैन्युफैक्चरर से। और एक बात मैं कह देना चाहता हूं, मेरा सवाल है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है? वो क्या कुछ अलग करेगी केजरीवाल से अगर वो सत्ता में आती है तो? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की सुविधा भरपूर मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की सुविधा भरपूर मिलेगी, क्योंकि इस बार पड़पड़गंज की जनता रविंदर सिंह नेगी को चुनेगी। इस बार पड़पड़गंज की जनता रविंदर सिंह नेगी को चुनेगी। और अरे ओझा सर कह रहे हैं, मैं दावा ठोक के कह रहा हूं, मैं पड़पड़गंज से जीतूंगा और शिक्षा का महल बना दूंगा पड़पड़गंज को। जैसे भागे थे मनीष सिसोदिया, जैसे भागे थे मनीष सिसोदिया, ऐसे ही अवध ओझा भाग जाएंगे। सरकार बना के भागेंगे ना? ऐसे ही अवध ओझा भाग जाएंगे और फिर किसी भी पार्टी से टिकट मांगने के लिए मुंह नहीं दिखा पाएंगे, मुंह नहीं दिखा पाएंगे। नोट कर लीजिए यही। हाँ, तो इस बार मतलब बदल के ही मानोगे आप लोग? क्या बदल के ही मानोगे? अरे मैं क्या बोलूं, ये तो पूरी दिल्ली की जनता कह रही है कि खुद हुआ नहीं जो अपने ही माँ का, खुद हुआ नहीं जो अपने ही माँ का, वह जनता का क्या हो जाएगा? सॉरी, खुद हुआ नहीं जो अपने ही माँ का, वह जनता का क्या हो पाएगा? अब तो आ गया विधानसभा चुनाव, इस बार आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जन्म देने वाली कौन होती है? माँ। आम आदमी पार्टी का जन्म किससे हुआ? आप बताओ। लोकपाल से। अच्छा, लोकपाल से। अरे इसी के तो आंदोलन के लिए जाने जाते हैं ये। तो लोकपाल से जन्मी पार्टी तीसरी बार सरकार है और लोकपाल की स्थापना, लोकपाल का बिल पास करके लोकपाल नहीं बना पाई। वो चौथी बार भी कह रहे ठोक के कि चौथी बार भी हमारी सरकार। आपकी सरकार में वही तो बोल रहा हूँ, जो अपनी माँ का ही संरक्षण नहीं कर पाया, माँ को ही स्थापित नहीं कर पाया, वह जनता का क्या हो पाए, क्या कर पाएगा? चलिए मानता हूँ दिल्ली केंद्र शासित है, पंजाब में तो बना देते, लेकिन आज जो इन्होंने एक बयान दिया था कि दिल्ली पूरे विश्व की सबसे असुरक्षित जगह है, तो दिल्ली तो विश्व की सबसे असुरक्षित नहीं है, दिल्ली पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है, आज देखा जाए तो विश्व के सबसे बड़े झूठेबाज, सबसे बड़े फरेबीबाज और सबसे बड़े पैमाने पे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेता हैं। और दूसरी बात, आजादी से लेकर के अब तक के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जो 5 महीना कुछ दिन पद पे रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रहा। और ये देश की बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में शायद कोई राष्ट्रपति किसी कंट्री का जो है जेल में रह रहा हो और वो पद पे रह रहा हो, शायद ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि इस बार बदल के ही मानेंगे। आप देखते रहिए आरसीएम न्यूज। मैं अवतार कैमरामैन रमेश के साथ। धन्यवाद।